नमस्कार, सक्सेसफुल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास के सभी प्रश्नों को। अब देखो 2024-25 का जो सिलेबस है उसमें केवल आनुवांशिकता आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है, जैव विकास कट गया है, ठीक है। तो इस जो कार्यपत्रक है इसमें जैव विकास संबंधित प्रश्नों को भी है, तो उनको हम छोड़ते चलेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। जो पहला क्वेश्चन है वो भी जैव विकास से है, ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। दूसरा भी आउट ऑफ सिलेबस है। नंबर 3, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। तो जो पहली पीढ़ी में प्रकट हुए उन लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहा गया और जो प्रकट नहीं हुए उन लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहा गया। अर्थात लक्षण कितने प्रकार के मिल गए? 2 प्रकार के, प्रभावी और अप्रभावी। नेक्स्ट है, पिता से प्राप्त युग्मक एक्स गुणसूत्र द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। अब पिताजी से कौन सा गुणसूत्र आया भाई? एक्स आया। अब माताजी से तो फिक्स होता है, एक्स ही आता है क्योंकि माताजी के पास तो वैरायटी नहीं है, दोनों एक्स एक्स है। तो एक्स एक्स बनेगा तो क्या बनेगी? पुत्री बनेगी, यानी किसका जन्म होगा? पुत्री का जन्म होगा। नेक्स्ट है, एक लंबे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी बोने पौधे से करवाने पर प्राप्त होने वाली संतति लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित करती है। तो लक्षण कैसा आया? लंबेपन का। इसका मतलब लंबापन एक कौन सा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट कार्यपत्र है लिंग निर्धारण को समझना आरेख से, ठीक है। तो समझाते हैं इसको। नेक्स्ट है, नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, मादा में एक्स एक्स, ठीक है। तो जब एक्स का संयोग किससे होता है? एक्स से, तो किसका? पुत्री का। ये भी पुत्री, ये नर और ये नर। तो इस प्रकार से मानव में लिंग निर्धारण का डायग्राम बना के आप समझा सकते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल का परिचय देना संक्षिप्त तो किताब का लिया मैंने ले लिया है किताब का स्क्रीनशॉट। तो मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपनी मोनेस्ट्री में वापस आ गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। और उससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को मिश्रित किया और वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इसके उन्होंने वंशागति के नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। जन्म कब हुआ? 1822 में। मृत्यु कब हुई? 1884 में। नेक्स्ट है, जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हुआ, जीन प्रारूप जो है इसको जीनोटाइप भी कहते हैं। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना जीन प्रारूप होती है, जबकि लक्षण प्रारूप फिनोटाइप कहते हैं किसी जीव के गुणों की बाहरी अभिव्यक्ति होती है, यानी कि बाहर से कैसा लग रहा है तो वो तो होता है लक्षण प्रारूप, और आंतरिक अभिव्यक्ति जो है वो कहलाती है जीन प्रारूप। नेक्स्ट कार्यपत्रक है, इसमें सभी जो है ये आउट ऑफ सिलेबस एक प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर 5वां, अलिंग गुणसूत्र क्या है? तो अलिंग गुणसूत्र जो है मानव में संख्या होती है इनकी कितनी होती है? 22 जोड़ी अर्थात 44 गुणसूत्र होते हैं और किसका निर्माण करते हैं? मानव के शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसके सभी प्रश्नों को डिस्कस किया। ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।